देखिए, सोचने वाली बात है, ईरान और इसराइल के बीच में वॉर बढ़ती चली जा रही है, टेंशन्स बढ़ती चली जा रही है, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको भुगतना पड़ रहा है? आपको और हम जैसे हिंदुस्तानियों को। क्योंकि भारत में पिछले एक सप्ताह के अंदर अंदर 7% प्राइस हाइक हुई हैं पेट्रोल्स की एंड डीजल्स की। और अगर इसी तरीके से वॉर बढ़ता रहा तो भारत में तेल के प्राइसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। माना तो इतना भी जा रहा है कि अगर इस तरीके से वॉर टाइप सिचुएशंस या वॉर बढ़ती गई तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस प्रति बैरल $100 से भी ऊपर चला जाएगा। अब एक और बात, भारत में टोटल इंपोर्ट जो ऑयल होती है, जितनी ऑयल्स इंपोर्ट होती है उसका 80% मिडिल ईस्ट से आता है। तो प्राइसेस तो बढ़नी ही बढ़नी है, घटने का तो कोई नाम ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एक रास्ता है, एक समुद्री रास्ता बोल सकते हैं, जो कि ईरान और ओमान के बीच से होकर निकलता है। इस रास्ते से पूरे वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई इसी रास्ते के थ्रू जाता है। और अगर वॉर ये बढ़ती चली गई, वॉर में सिचुएशंस अगर और भी खराब होते चले गए ईरान और इसराइल के बीच में, तो ये वाला जो कॉरिडोर है, ये वाला जो रोड है, यानी कि आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, इस रोड को बंद कर दिया जाएगा। अगर ये बात ही बंद हो गया तो तेल सप्लाई रुक जाएगी। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 80% तेल में ही काम हर किसी को करना पड़ेगा। और जब ये तेल भारत डिमांड करेगा तो इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो भारत का ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाएगा। अब अगर भारत में ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, सब्सिडी बढ़ जाएगी, और इन सब का नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? भारतीयों को, हम हिंदुस्तानी। तो क्या आप तैयार हैं भारत में आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर 115 रुपए, 120 रुपए प्रति लीटर डीजल या पेट्रोल का प्राइस पे करने के लिए? क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ करेगी, कुछ सोचेगी, या फिर सारा कुछ थोप दिया जाएगा भारतीयों पर और भारतीय नागरिक पर? तो वैसे आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो, कमेंट पे बताएं। और आपके यहां तेल या पेट्रोल के दाम क्या चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।